Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss a very common disease, diarrhea, which is most common among infants. Do you know more than 20 lakh deaths all over the world occurs in a year due to diarrhea. Today we are going to discuss some questions about diarrhea to Dr. Tripathi. So let's start. Good afternoon, Dr. Tripathi. And my very first question is, sir, what is diarrhea? तो डायरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों बड़ों सब में पाई जाती है। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो डायरिया से करीब 20 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है साल भर में। पूरी दुनिया में डायरिया से बच्चों की डेथ हो जाती है और बहुत जन सामान्य के स्तर पर पाई जाने वाली ये बीमारी है। तो सबसे पहली बात कि डायरिया कब कहते हैं, किसको डायरिया कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में या किसी भी बच्चे में अगर 24 घंटे में 3 से ज़्यादा मोशन हो या 3 से ज़्यादा बार दस्त होने लगे हों और वो पतले हों, वाटरी हों, पानी जैसे हों, या फिर उसमें ब्लड आ रहा हो या उसमें म्यूकस या आंव आ रहा हो, तो इस बात को डायरिया कहेंगे। लेकिन इस बात को जानने से के साथ एक चीज़ और जानना जरूरी है कि जो बच्चे नवजात बच्चे होते हैं या जो शिशु होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं, वो 4 से 7 मोशन अगर करते हैं, बाकी फीडिंग अच्छे ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन नहीं है, तो उसको डायरिया नहीं कहते हैं। जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे होते हैं 6-7 डायरिया नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर माँ का दूध पीने वाला बच्चा भी अगर 2-3 दस्त कर रहा हो, अचानक उसका बढ़ के 7-8 हो जाए, देन दैट इज डायरिया, तो उसको हम डायरिया कहेंगे। Yes, sir. Thank you, sir. And so my next question is, डायरिया होता कैसे है? डायरिया के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बहुतायत से पाए जाने वाला कारण है वो इन्फेक्शन। बच्चे को इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन किस चीज़ से हो सकता है? वायरस होते हैं, वायरस के कारण डायरिया हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो सकता है। वायरस में सबसे जो कॉमन पाया जाने वाला वायरस है रोटा वायरस बोलते हैं। रोटा वायरस इन्फेक्शन ज़्यादातर जो सर्दियों में होने वाला दस्त होता है, पतले दस्त होने लगते हैं, वो रोटा वायरस के कारण होता है। और गर्मियों में ज़्यादातर बैक्टीरियल डायरिया होता है। बैक्टीरियल डायरिया में आपका कॉलरा हो गया, सैल्मोनेला इन्फेक्शन हो गया, शिगेला इन्फेक्शन हो गया, ये सब बैक्टीरिया हैं और इनके इन्फेक्शन के कारण बच्चों में दस्त होता है। तो दस्त से बचने का मतलब है आपको इन्फेक्शन से बचना है। Yes, sir. Thank you, sir. So my next question is, sir, what are the factors causing diarrhea? अब डायरिया से बचने का मतलब आपको इन्फेक्शन से बचना है। अब जिन फैक्टर्स के कारण इन्फेक्शन होता है उन फैक्टर से अपने आप को बचाव करना है। इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन आपको दूषित जल के कारण होता है, दूषित खाने का प्रयोग करने की वजह से होता है, दूषित जो है दूध पीने की वजह से होता है। तो ऐसी स्थिति में आप स्वच्छ जल का प्रयोग करें। बच्चे का जो दूध वगैरह बनाते हैं स्वच्छ जल में बनाएं। बच्चे के दूध में कोई मिलावट ना हो, बच्चे का दूध फ्रेश बनाएं और उसी समय पिला दें। बच्चे के दूध को ज़्यादा देर रखें नहीं बना करके। बच्चे के दूध को बना के रख देने से उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, बैक्टीरिया फर्मेंट कर देते हैं दूध को, जिसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो इसलिए और सबसे बड़ी चीज़, बच्चों को पर्याप्त पोषण दें। जो बच्चे कुपोषित होते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा होगा उनमें तो डायरिया ज़्यादा होगा। इसलिए जो है बच्चों को प्रॉपर पोषण दें, बच्चे को स्वच्छ जल दें, स्वच्छ दूध दें, स्वच्छ आहार दें, तो डायरिया से बचा जा सकता है। सो घर पे हमें ये कैसे पता चलेगा कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन लक्षण जो है डायरिया के वो क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, दस्त आ रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे को बार बार दस्त आ रहे होंगे। इसके अलावा साथ में उल्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ दस्त में शुरुआत में उल्टी होती है, उल्टी थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद दस्त आने लगता है। और बहुत सारी संख्या में दस्त आ रहा है, इसका मतलब डायरिया। अब जब डायरिया होगा तो शरीर का पानी निकलने लगेगा। जब शरीर का पानी निकलेगा तो बच्चे के शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। और जब पानी की कमी हो जाएगी तो जो पानी की कमी के लक्षण होते हैं, डिहाइड्रेशन उसको बोलते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन के लक्षण आएंगे। जिस बच्चे में डायरिया हो रहा होगा उसको आप देखेंगे तो उसकी आंखें थोड़ी बैठी बैठी सी लगेंगी, उसको
उसको आंसू आना कम हो जाते हैं, उसके मुंह को देखेंगे, मुंह, लिप्स, टंग सब सूखी सूखी ड्राई महसूस होंगी, उसका शरीर छुएंगे, अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया होगा तो शरीर ठंडा लगेगा, बच्चे में पेशाब बनना कम हो जाएगा, बच्चे को पेशाब कम होगा। नॉर्मली बच्चे को 3-4 घंटे में एक बार यूरिन होगा, अगर यूरिन कम हो रहा है दैट्स मीन कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा है। इसके अलावा बच्चे को आपकी नब्ज देखेंगे, नब्ज हल्की हो जाएगी, नब्ज तेज चलने लगेगी। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो डायरिया के लक्षण हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उसकी स्किन देखेंगे तो स्किन का टर्गर जो होता है, टर्गर प्रेशर स्किन का कम हो जाता है। आप स्किन को अगर आपने चुटकी से पकड़ेंगे तो स्किन जल्दी से वापस नहीं जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्किन टर्गर कम हो जाना, तो ये स्किन पिंच टेस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आप अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, बच्चा अगर छोटा बच्चा है उसके तालू खुली हुई है तो तालू देखेंगे, तालू उसका बैठ जाएगा। तो ऊपर से नीचे आप देखें तो अगर सिर पे हाथ रखेंगे तालू बैठा हुआ मिलेगा, आंखें देखेंगे आंखें धसी हुई मिलेगी, टंग देखेंगे टंग ड्राई मिलेगा। उसके बाद नीचे आइए, यूरिन देखेंगे यूरिन कम होगा, स्किन देखेंगे स्किन का टर्गर कम होगा। अगर ये सब लक्षण हैं तो आपको सोचना चाहिए कि डायरिया के साथ बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डायरिया में डिहाइड्रेशन ही खतरनाक होता है, एक सीमा से ज्यादा शरीर में पानी कमी हो जाए तो बच्चा शॉक में चला जाता है, बच्चे का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और ये जान का खतरा, जो पूरी दुनिया में 20-22 लाख लोग बच्चे मारे जाते हैं डायरिया के कारण पूरे साल में, वो डिहाइड्रेशन की वजह से मारे जाते हैं। डायरिया अपने आप में खतरनाक नहीं है, डायरिया की वजह से जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है वो खतरनाक है। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, डायरिया का प्राथमिक इलाज, हम लोग अगर घर पे बच्चे को डायरिया हो रहा है तो उस टाइम बच्चे को प्राथमिक इलाज क्या दिया जा सकता है? अगर हम डॉक्टर के पास उस टाइम इमीडिएटली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बेसिक ट्रीटमेंट। जी, देख जैसा आप देख रहे हैं डायरिया में शरीर का पानी निकला, तो इलाज जो है डायरिया का पानी है। अब वो कौन सा पानी? एक ORS घोल होता है जिसमें जो भी बॉडी के डायरिया में जो भी साल्ट की जरूरत होती है उस साल्ट की प्रॉपर अमाउंट होती है। आप ORS का पैकेट सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलता है, बाकी किसी भी मेडिकल स्टोर पर अगर आप ORS बोलेंगे तो ORS का पैकेट मिल जाएगा। पूरा पैकेट 1 लीटर के लिए होता है। इसको आप एक साथ 1 लीटर स्वच्छ पानी में बनाएं और बच्चे को बार बार उसको पिलाते हैं, बच्चे को ऑफर करते रहे। जैसे जैसे बच्चे का शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो, वैसे वैसे बच्चे की प्यास बढ़ेगी। और अगर आप बराबर पानी देते रहेंगे, बराबर ORS का घोल देते रहें तो बच्चे में पानी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है तो माँ का दूध कंटिन्यू, बहुत सारे लोग उसको फीडिंग बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि फीडिंग बंद कर देंगे तो दस्त कम हो जाए, लेकिन फीडिंग बंद नहीं करता। बच्चे को माँ का दूध चलाते रहें, बच्चे को ORS का घोल पिलाते रहें। बच्चा थोड़ा और बड़ा तो उसको दाल का पानी, चावल का मार, केला, ये सब चीज, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, बहुत सारा फ्रूट, बहुत सारा ये ORS का घोल और दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब चीजें अगर आप देते रहें, कोई चीज को बंद नहीं करना है तो डिहाइड्रेशन नहीं हुआ। और डिहाइड्रेशन अगर ना हो तो मोस्ट ऑफ दी डायरिया 2-3 दिन में अपने आप बंद हो जाती है, ज्यादा उसमें किसी दवा की जरूरत नहीं होती। तो फर्स्ट एड यही है कि बच्चे का दूध नहीं बंद करना है, बच्चे को ORS का घोल देना है, और बच्चा और भी कुछ खाता पीता है तो उसको कंटिन्यू रखना है, उसको बंद नहीं करना है। जी सर, अगर इतना सब करने के बाद भी बच्चे का डायरिया नहीं कंट्रोल हो रहा है और वो डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा, तो शिशु को अस्पताल ले जाना आवश्यक है या उस टाइम पे भी घर पे कुछ किया जा सकता है? देखिए, अगर बच्चा ये सब आप दे रहे हो, प्रॉपर उसको फ्रूट दे रहे हो, ORS दे रहे हो, लेकिन सपोज करिए बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, आप जो भी चीज दे रहे हो वॉमिट कर दे रहा है, या बच्चा कुछ ले ही नहीं रहा है, या बच्चे को जो है इन सब देने के बावजूद बच्चे को यूरिन नहीं हो रहा, या बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल हो रहा है। जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है या बच्चा बहुत सुस्त पड़ जाता है। अगर कोई डायरिया का बच्चा लगे बहुत ज्यादा इरिटेबल हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा रोने लगा है या बहुत ज्यादा सुस्त पड़ गया, ऐसी स्थिति में इसका मतलब उसमें डिहाइड्रेशन हो गया है। आप उसको IV फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जो भी नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल हो, PSC, CSC जो भी, क्योंकि डायरिया का इलाज हर जगह संभव है। तो आप वहाँ ले जाएंगे और वहाँ डॉक्टर एसेस करेगा। अगर डिहाइड्रेशन इज सीवियर डिहाइड्रेशन तो डॉक्टर बच्चे को IV फ्लूइड देगा और IV फ्लूइड से बच्चा 1-2 दिन में रिकवर कर जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। जी सर, थैंक यू सर। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, डायरिया में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने पहले ही बता दिया, डायरिया में क्या नहीं करना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। ज्यादातर लोग डायरिया में, बच्चे को डायरिया होती है उसका दूध बंद कर देते हैं,
तो आपको दूध नहीं बंद करना, बच्चे का दूध कंटिन्यू करना है। ज़्यादातर बच्चों को लगता है डायरिया हो गया अब इसको खाना देंगे तो ये और दस्त करेगा। नहीं, बच्चे का जो भी चीज़ है, जो भी खा पी रहा है उसको कंटिन्यू रखना है, कोई चीज़ बंद नहीं करना है। बच्चे को, कुछ लोग बच्चे को पानी नहीं पिलाते, पानी पिलाएंगे तो और ज़्यादा दस्त होगा। तो बच्चे को ORS और पानी जितना वो करे उसको ऑफर करते रहना है, ठीक है। ये चीज़ें रोकना नहीं है। और करना क्या है, करना वही है कि आप उसको प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ ORS, ढेर सारा दाल का पानी, चावल का माड़, केला, दलिया या जो भी बच्चा खाता है उसको कंटिन्यू रखें। बच्चे का कोई खाना बंद मत करें, और उसको सफाई के साथ जो चीज़ खाना दें, बच्चे का 3-4 बार दिन में हाथ धुलवाएं। उसके अलावा बच्चे को जो है स्वच्छ जल दीजिए, स्वच्छ दूध दीजिए, स्वच्छ खाना दीजिए, स्वच्छता पर पूरा जोर दीजिए, तो आप अपने बच्चे को डायरिया से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ और आज बता दें, अब कुछ वैक्सीन भी आ गई हैं डायरिया से बचाने के लिए। बच्चे के को कुछ वैक्सीन भी आ गई हैं, और जो है जैसे रोटावायरस, जो स्पेशली इन्फेंट में, छोटे बच्चों में, 3 साल से छोटे बच्चों में डायरिया का सबसे प्रमुख कारण जो है वो रोटावायरस डायरिया है। तो रोटावायरस डायरिया के बचाव के लिए रोटावायरस की वैक्सीन भी आ गई है, जिसको आप फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में बच्चे को दिलवा सकते हैं। और उसको दिलाने के बाद तो कम से एटलीस्ट जो रोटावायरस से होने वाली डायरिया है तो कम है। दूसरी चीज बचाव का सबसे माँ का दूध, बच्चे को माँ का दूध फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, केवल माँ का ही दूध पिलाएं। और उसके 6 महीने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऊपर का आहार देना शुरू करें। बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, आप साफ सफाई से चीजें देंगे तो इस तरह से बच्चे को डायरिया से बचा सकते हैं। बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा होगा। न्यूट्रिशन और डायरिया का बहुत ही विशेष सर्किल है। अगर डायरिया होता है तो बच्चा कुपोषित होता है, कुपोषित होता है तो और ज्यादा डायरिया होता है। इस तरह से अगर पोषण को आप कंट्रोल कर लें, सफाई को कंट्रोल कर लें, तो इस तरह से बच्चों में होने वाली डायरिया की संख्या को आप काफी कुछ हद तक बचा सकते हैं। और अगर होता है तो आप ORS देते रहिए। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण आते हैं, जैसे बच्चा सुस्त होने लगे, बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ा होने लगे, बच्चा फीड ही ना ले, बच्चे की यूरिन कम हो जाए, तो ये सब स्थिति में आप उसको नियरेस्ट जो भी PSC हो, अस्पताल है, डॉक्टर उसके पास ले जाइए, और जरूरत समझेंगे IV फ्लूइड वगैरह की जरूरत होगी तो दे देंगे, और इस तरह से बच्चा 2-3 दिन में कंप्लीट ही हो जाएगा। डायरिया में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह देने की जरूरत नहीं है, और कोई भी सेल्फ मेडिकेशन के तहत अपने आप लेकर एंटीबायोटिक डायरिया में बच्चे को नहीं देना चाहिए। थैंक यू सर। तो आप सबने जाना कि डायरिया होता क्या है, कैसे होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, घर पे क्या उपचार है उसके, और घर पे ऐसे कौन से लक्षण हैं वो आने पे हम बच्चे को अस्पताल ले जाएं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए बच्चे को साफ सफाई के साथ खाना खिलाइए, दूध पिलाइए। डायरिया होने पे बच्चे का दूध बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यूअसली फीड कराते रहना है। बस, थैंक यू। मुझे लगता है आप लोगों ने इसको देखा होगा, तो आप इन सारी जो भी निर्देश दे रहे हैं, इन निर्देशों का पालन करेंगे तो निसंदेह आपको फायदा होगा, आपके बच्चे को फायदा होगा। और अब मैं डॉक्टर प्रिया के साथ, मैं डॉक्टर जेम्स पाटिल आपसे विदा लेता हूँ।